Good morning all of you, class 11th student. This is classes by प्रवान सर. आज का टॉपिक है विमाओं के उपयोग में. विमाओं के तीन उपयोग बताया गया है कि एक पहला होता है कि एक पद्धति की मात्रा को दूसरे पद्धति में बदलना, दूसरा होता है सूत्र की सत्यता की जांच करना, तीसरा होता है सूत्र की स्थापना करना. तो हम इनके एग्जाम्पल को कवर करते हैं. पहला होता है एक पद्धति की मात्रा को दूसरे पद्धति में बदलना. इसके लिए y में ध्वनि की चाल 332 मीटर पर सेकेंड, यह लंबाई का मात्रा किलोमीटर, समय का मात्रा घंटा हो, तो इस चाल का मान ज्ञात करो. कहने का मतलब किलोमीटर प्रति घंटा में किलोमीटर प्रति घंटा में व्यक्त करने के लिए करते क्या दिया गया n1 बराबर 332 मीटर पर सेकेंड. चाल की विमा क्या होती है l/-1. यहाँ से l की घात 1 है और t की घात -1 है, तो l की घात a बराबर 1, t की घात b बराबर -1. अब मीटर पर सेकंड में दिया गया है, इसको किसमें बदलना है? किलोमीटर प्रति घंटा में, तो इसे चेंज करना है. मीटर पर सेकंड चेंज इनटू किलोमीटर प्रति घंटा. n2 का मान ज्ञात करना है. फार्मूला ये होता है l और t के पदों में n2 = n1, l1/n2 की पावर a, t1/n2 की पावर b. m नहीं है, नहीं तो m1/m2 के पदों में भी बना देते हैं. तो इसलिए यहाँ पर l1 का मात्रा क्या है? मीटर, और t1 का मात्रा क्या है? सेकेंड. और दूसरे पद्धति में l1 का मात्रा किलोमीटर और समय का मात्रा घंटा. इसलिए यहाँ पर l1 का मीटर और l2 का किलोमीटर, t1 की जगह पर सेकेंड और t2 की जगह पर घंटा लिख सकते हैं. n1 का मान क्या? 332, तो 332 1 किलोमीटर बराबर होता है 1000 मीटर. चेंज कर लिया गया. 1 घंटा बराबर 60 मिनट और 1 मिनट बराबर 60 सेकंड. तो इसलिए 1 घंटा बराबर 60 सेकंड होता है. सेकंड से सेकंड, मीटर से मीटर. घात a का मान कितना दिया? 1 और b का मान -1, तो ये -1. इसको एक घात कर 1/1000 कर दिया गया. ये 60 × 60 माइनस है घात, नीचे ऊपर जाएगा तो फालतू हो जाएगा, इसलिए 60 × 60 हो गया. ये दो जीरो, इस दो जीरो से कैंसिल, ये जीरो हटा तो एक अंक के बाद दशमलव लग गया और 66 इनका दोनों का गुणा किया गया तो 1195.2 किलोमीटर प्रति घंटा आया. और ये दशमलव के बाद ये निकटतम 5 से छोटा है, तो मान कितना हो जाएगा? अधिकतम मान के लिए निकालते हैं तो यहाँ पर 1195 किलोमीटर प्रति घंटा. तो ये एक पद्धति की मात्रा को दूसरे पद्धति में इसी प्रकार बदल देते हैं. दूसरी बात आती है सूत्र की सत्ता की जांच करने के लिए. करते क्या दिया गया? y बराबर mgl/πr², जहाँ y किसी तार के पदार्थ का एक प्रत्यास्थ गुणांक है और l लंबाई है, r त्रिज्या है, m लटकाया गया भार है, l लंबाई में वृद्धि है. तो अब सबसे पहले फार्मूला लिख दिया गया और यहाँ पर 1/π एक नियतांक मान लिया गया. जितना है नियतांक मानकर छोड़ देते हैं, तो y बराबर mgl/r² है. दोनों पक्षों की विमाएं लिख लिया. विमाएं लिखने पर क्या होता है? प्रत्यास्थ गुणांक विमा होती है -1 t -2 और m क्या द्रव्यमान है, द्रव्यमान की विमा m, g क्या होती है त्वरण की विमा -2, लंबाई की l, r त्रिज्या की l होती, घात 2 लगी तो 2 लगा दिया, l है लंबाई. इनको सभी को ऊपर कवर किया गया तो कितना आ गया? ml -1 t -2 आ गया. दोनों पक्षों में ml -1 t -2 है. दोनों पक्षों की विमाएं समान आता है. सूत्र क्या होता है? इसके पश्चात आता है सूत्र की स्थापना करना. सूत्र की स्थापना करने के लिए क्वेश्चन दिया गया है. यदि किसी कंपित तार के आवृत्ति n है, लंबाई l है, तनाव f है तथा एकांक लंबाई का मान m हो, तो यूनिट विश्लेषण द्वारा सूत्र की स्थापना करना. तो मान लेते हैं तार की आवृत्ति n है, लंबाई l की घात a, f की घात b, एकांक लंबाई का मान m की घात c पर निर्भर करता है. तो इसको हम ले सकते हैं n प्रोपोर्शनल l की घात a, f की घात b और m की घात क्या है? c. प्रोपोर्शनल रखता है तो एक नियतांक आया k और k को नियतांक मानकर क्या कर देते? छोड़ देते. इसको एक इक्वेशन बना लेते हैं. n = l की पावर a, f की पावर b, m की पावर c. दोनों पक्षों में क्या लिखते हैं? विमाएं लिखने पर n आवृत्ति की विमा होती है t-1, इसलिए t-1 यहाँ पर लिख दिया गया. और l लंबाई की घात a लगी है, लंबाई की विमा l होती है, f बल है, बल की विमा ml की -2 होती है, घात b लगा. m द्रव्यमान की पावर c. इसके पश्चात क्या करते हैं? यहाँ पर अथवा ये भी कर सकते हैं कि यहाँ पर एकांक लंबाई द्रव्यमान है तो m/l डायरेक्ट भी लिख सकते हैं. तो यहाँ पर अगर डायरेक्ट लिख देते m/l लिख देते तो यहाँ पर कैंसिल ना करना पड़ता, डायरेक्ट भी लिख सकता है. इसके पश्चात यहाँ पर क्या करते हैं कि
घात को इकट्ठा कर लेते हैं, गुणा में खाते जोड़ देते हैं। m की घात b है और m की घात से तो b प्लस c कर दिया, l की घात a और b है तो a प्लस b कर दिया, t की घात माइनस b। तुलना कर दिया गया घातों की तो b प्लस c बराबर 0, a प्लस b बराबर 0, माइनस 2b बराबर -1, माइनस से माइनस कैंसिल, b बराबर 1/2। इस b का मान यहाँ पर रख दिया गया तो c का मान निकल आया और b और c का मान यहाँ पर b का मान रख दिया गया तो a का मान निकल आया। तो a और b और c के मान सभी समीकरण एक में रख दिया गया तो ये प्राप्त हुआ जाकर, और यहाँ पर ml की पावर 1/2 हो गया, नीचे ले गए। तो अब यहाँ पर m क्या था, एकांक लंबाई का द्रव्यमान, कहने मतलब m/l है। m/l जब रखते हैं तो l से l कैंसिल हो जाता है, तो n बराबर के √f/m। कहने का मतलब है ये जो आवृत्ति के एकांक लंबाई का जब द्रव्यमान दिया रहता है और तनाव बल दिया रहता है, तो तनी हुई डोरी में रस्सी में जो अनुप्रस्थ तरंग की चाल होती है f बराबर होता है n बराबर होता है √T/m होता है। T को मानते हैं f तनाव बल होता है और m क्या होता है, एकांक लंबाई का द्रव्यमान। इसलिए v = k √f/m यहाँ से निकलता है, जहाँ पर एक k का मान यहाँ पर इसके लिए क्या होता है 1 रखते हैं, तो n बराबर क्या होता है √f/m। यहीं से विमाओं के उपयोग समाप्त होते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग।